Hello student, today we are going to solve exercise 4.5. In this exercise, we will have to use two new formulas which are a cube plus b cube which is equals to a plus b, a square minus ab plus b square, a cube minus b cube, a minus b, a square plus ab plus b square. तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर दोनों पर इंडिविजुअली क्यूब है, तो दोनों में डिफरेंस है। वहाँ ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के बाहर क्यूब होता था तो उसका फॉर्मूला चेंज था। यहाँ दोनों पे इंडिविजुअली क्यूब है तो उसका फॉर्मूला चेंज है। तो अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब है, तो इन दोनों को पहले मुझे परफेक्ट क्यूब में ब्रेक करना होगा। परफेक्ट क्यूब में हम किस तरह ब्रेक करेंगे, एक्स का क्यूब है तो ये एक्स का सिंपली होल क्यूब बन जाएगा, और ये 8y का क्यूब है तो 8 परफेक्ट क्यूब होता है 2 का, y का होल क्यूब। दैट मीन्स कि ये a बन गया और ये b बन गया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो a यहाँ पर क्या है, a x है और b क्या है 2y। तो सब पहले क्या है a प्लस बी यानी x प्लस b क्या है 2y। उसके बाद क्या है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस ए बी, x b की जगह पे 2y प्लस b का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर। x प्लस 2y एज इट इज़ आ जाएगा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस x को जब मैं 2y से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या आ जाएगा 2xy प्लस 2y का होल स्क्वायर यानी इट मीन ये 2 पे भी है और y पे भी, यानी ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ पार्ट 2 इज़ a की पावर 11 प्लस a स्क्वायर b की पावर 9। अब अगर मैं यहाँ नोट करूँ तो 11 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता, यानी ये पावर 3 में क्यूब में ब्रेक नहीं हो सकती, और यहाँ पे भी a स्क्वायर है तो a स्क्वायर क्यूब में ब्रेक नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, दैट कॉमन लूँगी, कॉमन जैसे क्या आ जाएगा दोनों में से a स्क्वायर, तो यहाँ मेरे पास बचेगा a की पावर 9। कैसे, यहाँ पर 2 जब मैंने 11 में से 2 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचा सिर्फ 9, इधर क्या बचा सिर्फ b की पावर 9, a स्क्वायर में कॉमन ले चुकी थी। अब 9 और इधर भी 9 दोनों परफेक्ट क्यूब बन सकते हैं, तो ये a स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा। ये इसको जब मैं ब्रेक करूँगी पावर क्यूब में तो a की पावर क्यूब देन अगेन क्यूब प्लस b की पावर क्यूब देन अगेन क्यूब, ये क्या बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। अब यहाँ a क्या है जो क्यूब के अंदर है, यानी a बराबर है a क्यूब के और b भी बराबर है किसके b क्यूब के। तो फॉर्मूले को हम किस तरह एक्सपेंड करेंगे, ये वाला a स्क्वायर तो एज इट इज चलता रहेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है a प्लस b a स्क्वायर प्लस उसके बाद माइनस उसके बाद क्या होता है ए बी, यानी कि a यहाँ पर है a क्यूब और b यहाँ पर क्या है b क्यूब प्लस b स्क्वायर यानी b क्यूब का स्क्वायर। देन ये वाला a स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ये a क्यूब प्लस b क्यूब एज इट इज़, क्योंकि इन पे और कोई पावर नहीं थी। देन ये a क्यूब और उसके पास पावर 2 है, तो पावर पे पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ये माइनस एज इट इज़ a क्यूब b क्यूब एक साथ लिख देंगे हम, a क्यूब b क्यूब प्लस पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी b की पावर 6, ये आंसर। देन नेक्स्ट पार्ट इज़ a की पावर 6 प्लस 1। तो अगर मैं इसको देखूँ तो 6 मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी क्यूब में ब्रेक हो सकता है, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी ये भी परफेक्ट क्यूब बन सकता है। तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको पहले ब्रेक करूँगी मैं क्यूब में, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर
स्क्वायर देन क्यूब, क्योंकि इधर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है। स्क्वायर बनाना होता है तो हम स्क्वायर बाहर लिखते हैं और क्यूब अंदर लिखते हैं, लेकिन अब इधर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम क्यूब को बाहर लिखेंगे और स्क्वायर अंदर। प्लस 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब यहाँ पर ए क्या है, ए स्क्वायर, और बी क्या है 1। तो इसको जब मैं फॉर्मूला में एक्सपेंड करूँगी तो फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी यानी कि 1। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ और यहाँ ए फिल कर देंगे हम, यानी ए क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और यहाँ क्या फिल हो जाएगा, बी और बी यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर भी 1। ए जहाँ जहाँ होगा वहाँ ए स्क्वायर, और जहाँ पर बी है वहाँ पर हम 1 फिल कर देंगे। अच्छा, अब इसके बाद ए स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज़ रहेगा। ए स्क्वायर का स्क्वायर है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 2 ज़ा 4, माइनस ए स्क्वायर को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ए स्क्वायर, इसी तरह 1 का स्क्वायर इज़ 1। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ए क्यूब बी क्यूब प्लस 5 1 2। तो यहाँ क्यूब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे। इसको मैं किस तरह लिख दूँगी, ए बी का होल क्यूब। 5 1 2 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 8 का। देन इस पर अगर मैं देखूँ तो ए क्या है, ए बराबर है ए बी के, और बी किसके बराबर है 8 के। तो जब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर है, क्या बनेगा, ए प्लस बी, यानी ए की जगह पर ए बी प्लस बी की जगह पर 8। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पर ए बी और बी की जगह पर 8, प्लस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। उसके बाद ये ए बी प्लस 8 एज इट इज आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर है यानी ये स्क्वायर ए पे भी आ जाएगा और बी पे भी आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 को जब मैं ए बी से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो यहाँ पर 8 ए बी बन जाएगा, और 8 का स्क्वायर इज 64। ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी की पावर 6। अब अगर मैं नोट करूँ तो यहाँ पर ये भी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये 27 भी परफेक्ट क्यूब होता है 3 का, यहाँ पे बी की पावर 6 है। ये परफेक्ट क्यूब बन तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन हम ले सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले यही चीज़ चेक करते हैं कि अगर कॉमन आ रहा होता है तो हम सबसे पहले कॉमन ही लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन लेंगे बी की पावर क्यूब। बी की पावर क्यूब हम कॉमन ले लेंगे। जब हम बी की पावर क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ए क्यूब, देन प्लस यहाँ पर 27 एज इट इज़। जब बी की पावर 6 में से मैंने बी क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी की पावर क्यूब, देन बी क्यूब एज इट इज़ आ गया। ए क्यूब परफेक्ट क्यूब में क्यूब ही रहेगा, देन 27 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 3 का, और बी और ये क्यूब, देन ये बी क्यूब एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये ए यानी ए किसके बराबर है यहाँ पर, ए, और यहाँ पर बी किसके बराबर है यहाँ पर, 3b के। तो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए फिल करेंगे हम, ए क्या है, ए ही है, तो ए इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। उसके बाद बी किसके बराबर है यहाँ पर, 3b के, तो यहाँ पर भी 3b, यहाँ पर भी 3b और यहाँ पर भी 3b। उसके बाद ये वाला बी क्यूब जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ए प्लस 3b सॉल्व नहीं हो सकते मज़ीद, तो हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। देन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए को जब मैं 3b से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3ab, कोफिशिएंट पहले आता है, उसके बाद वेरिएबल्स जो होते हैं उसको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। देन प्लस 3 पे ये स्क्वायर 3 पे भी आ जाएगा और बी पे भी, 3 का स्क्वायर 9 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आंसर।
देन नेक्स्ट पार्ट इज एक्स क्यूब अपॉन 125 प्लस 125 अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्स भी परफेक्ट क्यूब है, यहाँ पर क्योंकि क्यूब है। 125 परफेक्ट क्यूब होता है 5 का, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, एक्स 5 का होल क्यूब प्लस 5 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 125 किसका होता है 5 का, अपॉन एक्स का होल क्यूब। देन यहाँ पर ए क्या है, एक्स अपॉन 5, और बी क्या है जो इस ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि 5 अपॉन एक्स। उसके बाद हमें फॉर्मूला यूज़ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए यानी कि एक्स अपॉन 5 प्लस बी यानी कि 5 अपॉन एक्स। देन उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह पे मैं क्या फिल कर दूँगी, एक्स अपॉन 5 यहाँ पे भी आ जाएगा और एक्स अपॉन 5 यहाँ पे भी आ जाएगा, और बी की जगह पे क्या फिल हो जाएगा, 5 अपॉन एक्स और 5 अपॉन एक्स। तो जो ये वाली टर्म है एक्स अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स, ये एज इट इज आ जाएगी एक्स अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन जो ये वाली टर्म है यहाँ पर एक्स पे भी स्क्वायर है और 5 पे भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस एक्स अपॉन 5 और 5 अपॉन एक्स। तो ये 5 से 5 कैंसिल और एक्स से एक्स कैंसिल, तो जब सब कुछ कैंसिल हो गया यहाँ पर बच जाएगा 1। तो यहाँ पर सेकंड टर्म में आ जाएगा 1। देन प्लस यहाँ पर क्या है, 5 अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर 5 पे भी है और एक्स पे भी है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज एक्स की पावर 9 प्लस एक्स क्यूब वाई 6 जेड की पावर 9। अब अगर मैं इन दोनों में नोट करूँ तो यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स की पावर 9 है, यानी मैं कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स की पावर क्यूब, ठीक है। तो जब मैं एक्स की पावर क्यूब कॉमन ले लूँगी, इसमें से जब मैं 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेंगे 6, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं, एक्स क्यूब जब मैंने ले लिया तो 9 में से जब मैं 3 कॉमन ले लूँगी यहाँ पे कितने बच जाएंगे 6, और यहाँ से जब मैं एक्स क्यूब कॉमन ले चुकी तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, वाई की पावर 6 जेड की पावर 9। देन उसके बाद ये वाला एक्स क्यूब जो हमने कॉमन लिया है एज इट इज चलता रहेगा, इसको हम परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। तो जब मैं एक्स की पावर 6 को परफेक्ट क्यूब बनाऊंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और क्यूब, क्योंकि पावर पे पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। देन इसको जब मैं परफेक्ट क्यूब बनाऊंगी तो ये वाई की पावर 2 और जेड की पावर 3, देन उस दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँगी तो यहाँ पर ये 3 इस पर भी आ जाएगा, ये क्यूब इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा। तो जब इस पर आएगा तो पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, इसी तरह पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9। देन उसके बाद हमें क्या कंसीडर करना होता है, ए और बी। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है वो क्या होता है ए यानी कि एक्स स्क्वायर, और जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर है यानी कि बी है वाई स्क्वायर जेड क्यूब। यानी जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ मैं एक्स स्क्वायर पुट करूँगी और जहाँ जहाँ बी आएगा वहाँ वहाँ मैं पुट करूँगी वाई स्क्वायर जेड क्यूब। देन इसके बाद ये वाला एक्स क्यूब एज इट इज आया, ये क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर। वहाँ बी की जगह पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर जेड क्यूब, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर जेड क्यूब और वाई स्क्वायर जेड क्यूब, यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है। देन इसके बाद ये वाला एक्स क्यूब एज इट इज आया, ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे तो ये एज इट इज लिख दूँगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब। यहाँ पर पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4 माइनस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब,
एज इट इज़ आ जाएंगे वाई स्क्वायर जेड क्यूब, देन प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब के पावर 2 है तो ये पावर इस पर भी आ जाएगी और इस पर भी, वाई की पावर 4 हो जाएगी, 2 और 2 4, और जेड की पावर 3 2 द 6। आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज एक्स की पावर 6/27 प्लस 8 अपॉन एक्स क्यूब। तो x की पावर 6 को भी, इसको भी मैं परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करूँगी और इसको भी। किस तरह से? x की पावर 6 है, जब मैं इसको परफेक्ट क्यूब बनाऊँगी तो ये किस तरह बनेगा, x की पावर 2 और 27 किसका परफेक्ट क्यूब होता है 3 का, और इन दोनों पर क्या आ जाएगा क्यूब, कि ये पावर इस पे भी है और इस पे भी है। जब इस पर होगी तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 3 2 द 6 और 3 की पावर क्यूब 27, देन प्लस 8 2 की पावर क्यूब होती है और x है यहाँ पर x क्यूब, तो ये हो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा सिर्फ x का। ये 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब। देन अब यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और b क्या है जो इस ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि 2/x। तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो फॉर्मूले में a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, a यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस b यहाँ पे क्या है 2/x, तो 2/x आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट में क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और b की जगह पे 2/x। इसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/x। जो ये वाली टर्म है तो ये पावर पे पावर, ये स्क्वायर जो है ये वाला स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी। तो जब इसके साथ आएगा तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 2 द 4, एक्स की पावर 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, देन माइनस ये एक एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2x और नीचे क्या बचेगा सिर्फ 3, देन प्लस ये स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, 2 का स्क्वायर 4 और x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम माइनस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। माइनस का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब माइनस b क्यूब, जो कि बराबर था a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जहाँ प्लस होता है, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला होता है तो हम इधर प्लस लगाते हैं, लेकिन इस वाले टर्म के साथ हम माइनस लगाते हैं। लेकिन नेगेटिव वाला फॉर्मूला होता है तो इधर नेगेटिव आता है, ये तीनों टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये करेंगे, दो टर्म दी हुई हैं उनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह, एक्स क्यूब है, जब मैं इसको परफेक्ट क्यूब बनाऊंगी तो वो क्या बन जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस 8y का क्यूब है, तो 8 किसका परफेक्ट क्यूब बनेगा, 2 का, y और इसका होल क्यूब। अब इसके बाद हमें a और b करना होता है, तो a जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर होता है वो क्या होता है a, यानी कि a बराबर है x के यहाँ पर, और b क्या है 2y। देन इसके बाद जब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूँगी तो यहाँ पे क्या है a माइनस b यानी x माइनस 2y, देन a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस a b क्या है यहाँ पर 2y प्लस b स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर। देन x माइनस 2y हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर एज इट इज़, x को जब मैं 2y से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो यहाँ पर कोफिशिएंट पहले आता है, देन वेरिएबल्स जो होते हैं उसको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। ये 2y का होल स्क्वायर है, यानी 2 पे भी स्क्वायर है और y पे भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज ये x के, इसको जब हम सॉल्व करेंगे परफेक्ट, सबसे पहले परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना होता है। अगर पहले कॉमन आ रहा होता तो हम कॉमन लिखते हैं, तो अगर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो इसको हम किस में परफेक्ट क्यूब में चेंज करेंगे। तो x की पावर 9 है, क्यूब बनाना है तो हम किस तरह बनाएंगे, x की पावर 3 लिखकर उसके ऊपर क्यूब डाल देंगे, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है 2 का, और y की पावर 9 है यानी 3, देन होल क्यूब, 2 पे भी क्यूब होगा तो 8, y की पावर 3 देन अगेन 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये a बन गया और ये b बन गया, यानी यहाँ पर a क्या है
एक्स क्यूब और बी क्या है जो इस वाले ब्रैकेट के अंदर है यानी कि 2y क्यूब। अब हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है। किसका लगाएंगे इधर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, ए यहाँ पर एक्स क्यूब है माइनस बी यहाँ पर क्या है 2y क्यूब, देन ए स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए क्या है एक्स क्यूब और बी क्या है 2y क्यूब, उसके बाद b का स्क्वायर है यानी 2y क्यूब का स्क्वायर। देन ये वाली टर्म इसकी सॉल्व नहीं हो रही तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। जब मैं इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो कोफिशिएंट पहले आ जाएगा, देन एक्स क्यूब वाई क्यूब, उसके बाद ये पावर 2 इस पे भी है और इस पे भी है, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और y की पावर क्यूब और स्क्वायर 3 के ऊपर 2 है, 2 3 2 ज़ा 6, ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 125। तो 1000 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 10 का, माइनस एक्स के ऊपर क्यूब है, वाई के ऊपर भी क्यूब है, और 125 क्यूब होता है, परफेक्ट क्यूब होता है 5 का। तो हम किस तरह लिख देंगे, एक्स वाई अपॉन 5 और ये होल क्यूब बन जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होता है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है एक्स वाई अपॉन 125। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला सेम ही है, हम किस तरह अप्लाई करेंगे, सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए यानी कि 10 माइनस बी यानी कि एक्स वाई अपॉन 5। उसके बाद क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पर 10 और बी की जगह पर एक्स वाई अपॉन 5, देन प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है एक्स वाई अपॉन 5, ठीक है। इसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 10 माइनस एक्स वाई अपॉन 5 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एक्स वाई अपॉन 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस, जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या बचा 2xy प्लस ये स्क्वायर x पे भी आ जाएगा, y पे भी आ जाएगा और 5 पे भी आ जाएगा। तो x पे जब आएगा तो x स्क्वायर, y पे जब आएगा तो y स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज 25, ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी, क्योंकि ये पावर 6 जो है वो स्क्वायर और क्यूब में यानी 3 2 ज़ा 6 होता है ना, तो मैं सबसे पहले इधर दो फॉर्मूले यूज़ होंगे, स्क्वायर वाला भी और क्यूब वाला भी। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर वाले में ब्रेक करूँगी, ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो सबसे पहले मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी पे ब्रेक करूँगी। a यहाँ पर क्या है a क्यूब और b यहाँ पर क्या है b क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब। अब हमने क्यूब के दो फॉर्मूले पढ़े थे, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला भी हम पढ़ चुके हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला भी पढ़ा था हमने। तो a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो जब मैं इस इक्वेशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी आ रहा है, तो ये इसमें जब मैं इन दोनों को पुट करूँगी, इस वाले को भी और इस वाले को भी, तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, ए प्लस बी, सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर मैं ये पूरी टर्म लिख दूंगी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह जब मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पर ये टर्म रखूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
देन मैं अरेंज कर लूँगी, ये दो टर्म पहले लिख दूँगी क्योंकि इनमें कम वैल्यूज़ हैं, तो ये पहले लिख दूँगी कैसे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बाकी पहले ये टर्म लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन हम ये टर्म लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन ये एक्स की पावर 6/64 माइनस 64/x⁴। तो 6 को जब मैं ब्रेक करूँगी तो 2 की पावर 3 और 4 परफेक्ट क्यूब बनता है, 64 परफेक्ट क्यूब बनता है 4 का। सिमिलरली यहाँ पे 64 4 का परफेक्ट क्यूब, और 12 को जब मैं 3 में ब्रेक करूँगी तो 3 4 ज़ा 12 होता है, इसलिए मैंने 4 अंदर कर दिया। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है तो 4 3 ज़ा 12। देन यहाँ ये ए बन गया और ये बी बन गया। तो ए यहाँ पर क्या है, x² / 4, और बी यहाँ पर क्या है, 4/x⁴। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ मैं क्या पुट करूँगी, x² / 4 माइनस बी की जगह पर 4/x⁴। देन ये वाली टर्म आएगी अब ए स्क्वायर यानी x² / 4 का स्क्वायर प्लस ए यानी x² / 4, बी यानी कि 4/x² प्लस बी स्क्वायर यानी सॉरी यहाँ 4 है, बी स्क्वायर यानी 4/x⁴ का स्क्वायर। इसके बाद इस टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे, यानी कि x² / 4 माइनस 4/x⁴। ये पावर पावर मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 × 4/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। देन प्लस x² से ये 4 का कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पर x² था और यहाँ x⁴ थी, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स 1 बचा, और नीचे यहाँ पर 4 था, यहाँ पे 2 था, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 स्क्वायर यानी प्लस 4 पे भी स्क्वायर है और x⁴ पे भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है 16 और x⁴ और 2, 4 2 ज़ा 8। ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x⁴ माइनस y⁴। तो जब मैं इसको 3 में क्यूब में ब्रेक करूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁴ और 3 यानी कि क्यूब माइनस y⁴ और 3। अब यहाँ ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब, और a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर जो है वो a क्या है, जो इस फर्स्ट ब्रैकेट में यानी कि x⁴, और b क्या है जो इस ब्रैकेट में यानी y⁴। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ a माइनस बी यानी कि a क्या है x⁴ माइनस b क्या है y⁴। देन a स्क्वायर यानी x⁴ और उसका स्क्वायर प्लस ए बी, a क्या है x⁴, b क्या है y⁴, b की पावर स्क्वायर यानी y⁴ और उसका स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये टर्म एज इट इज लिख देंगे, यानी x⁴ माइनस y⁴। अब पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है तो x की पावर क्या हो जाएगी 8। देन प्लस x⁴ को जब मैं y⁴ से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो x⁴ y⁴ आ जाएगा, प्लस 4 2 ज़ा 8 यानी y⁴8। ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27x³ माइनस 8y⁴ 6। तो सबसे पहले जब मैं परफेक्ट क्यूब में इसको ब्रेक करूँगी तो परफेक्ट क्यूब में यहाँ पे क्या होगा 27 3 का होता है परफेक्ट क्यूब, और ये x का होल क्यूब माइनस 8 2 का परफेक्ट क्यूब होता है, y⁴ 6 है तो स्क्वायर अंदर और क्यूब बाहर। अब यहाँ पर a क्या है 3/x, a क्या है 3/x, और b यहाँ पर होगा 2y²। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे a³ माइनस b³ किसके बराबर होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यानी जहाँ जहाँ a होगा मैं वहाँ पुट कर दूँगी 3/x, और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ मैं क्या पुट कर दूँगी 2y²। तो a माइनस बी है सबसे पहले यानी 3/x माइनस b क्या है 2y
स्क्वायर। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर यानी 3/x का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी 3/x, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूँगी कि ये पूरी अलग टर्म है। 3/x और b की जगह पे आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर का स्क्वायर। इसके बाद ये टर्म सॉल्व नहीं हो सकती तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 3/x माइनस 2y स्क्वायर। इसके बाद 3/x का होल स्क्वायर यानी 3 पे भी स्क्वायर है और x पे भी, यानी कि क्या बन जाएगा 9/x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 6y स्क्वायर अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 पे भी है तो 4 बन जाएगा, y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4। ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8x की पावर 6 माइनस 1/729। तो जब मैं इसको परफेक्ट क्यूब में ब्रेक करूँगी तो 8 परफेक्ट क्यूब होता है 2 का, x की पावर 6 है यानी x स्क्वायर और उसका क्यूब माइनस 729 है तो 729 परफेक्ट क्यूब होता है 9 का। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई 2x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या आ गई 1/9। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा 1/9। a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a 2x स्क्वायर b 1/9। उसके बाद b स्क्वायर यानी 1/9 का स्क्वायर। इसके बाद क्या करना होता है 2x स्क्वायर माइनस 1/9 सॉल्व नहीं हो रहा, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 2x स्क्वायर का स्क्वायर, ये पावर 2 पर आएगी तो 4, पावर मल्टीप्लाई होती है x की पावर 4 प्लस ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो 2 1 2x स्क्वायर अपॉन 9, कोफिशिएंट अलग कर दिया और वेरिएबल अलग। देन 1 का स्क्वायर इज़ 1, 9 का स्क्वायर इज़ 81। ये आंसर।